गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज बन रहे हैं आलू के पराठे। तो हम कल ही ले आए थे आटा और हमने सोचा कि चलो आलू के पराठे खाते हैं होममेड। तो चलिए खाते हैं। तो हमारी अच्छे से पेट पूजा हो गई है और उसके बाद हम चल पड़े हैं अपने अगले डेस्टिनेशन की तरफ। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी हम पहुंच गए हैं छतबीर ज़ू में और बाहर चल रहे हैं। अभी पार्क कर लिए गाड़ी और आगे जा रहे हैं, एंटर होंगे अब ज़ू में। फिर मिलते हैं आपसे। तो हमें पहले पार्किंग दिखी और हमने वहाँ पार्क कर ली है गाड़ी, तो उसके आगे थोड़ा सा चलना पड़ गया है। अभी हम पहुँच गए हैं और आउटडोर से आज इन हो रहा है। यहाँ से ज़ू के लिए एंट्री है और दूसरी साइड पार्किंग है। और जो यहाँ की टिकट है वो है एडल्ट्स की 100 रुपीज़ और बच्चों की है 50 रुपये की टिकट। जगह के नाम पे पड़ गया इसका छतबीर ज़ू नाम, और वैसे इसका नाम है महेंद्र चौधरी ज़ूलॉजिकल पार्क। ये 1977 के गवर्नर थे पंजाब के, तो उनके नाम पे इसका नाम पड़ गया है। ये पंजाब का सबसे बड़ा ज़ू है और ये लगभग 500 एकड़ ज़मीन पे फैला हुआ है। तो सोचिए, एक छोटे से बच्चे को कंधे पे उठा के इसके पापा कहाँ कहाँ घूमेंगे। तो इसलिए हमने बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल ले लिया है। इसका टिकट 50 या 60 रुपये पड़ा था पर पर्सन, आई डोंट रिमेंबर। तो और इनके पापा को भी अभी याद नहीं है। तो सबसे पहले हम रुक गए हैं, यहाँ हैं टाइगर्स, वाइट टाइगर्स हैं। तो इस तरह के कार्ट्स चलते रहते हैं, हर 2 मिनट के बाद आ जाते हैं। जैसे आपने देख लिया, आप किसी और कार्ट में चढ़ सकते हैं। इन्होंने एक बैंड दिया हुआ था पिंक कलर का, वो हमने हाथों में लगा रखा था, तो आराम से घूमा जा रहा है। और अभी हम नेक्स्ट जगह उतर गए हैं। एक्चुअली ये कार्ट वाले खुद ही उतार देते हैं कि यहाँ भी है देखने को, तो चले जाइए आप। तो अभी क्या है, यहाँ हिप्पोपोटेमस है। तो वृषि तो बहुत खुश हो गई कि इसको हिप्पोपोटेमस देखने को मिल रहे हैं। तो एक्चुअली ये बच्चों के लिए ही है। ज़ूलॉजिकल पार्क आए, अलग अलग जानवरों को देखा, स्पीसीज़ को देखा। बड़ों के लिए मेरे ख्याल से ये है कि चलो जानवर तो देख ही लेंगे, बट नेचर जो कि बड़ी बड़ी सिटीज़ में मिसिंग है, यहाँ आके आपको शांति मिलती है, नेचर के क्लोज़ आप हो जाते हो। तो मेरे ख्याल से कभी कभी ज़ू घूम लेना चाहिए बच्चों के साथ। बच्चे भी खुश, आपको भी मन की शांति मिल जाएगी। जैसे ही रिद्धि को नीचे छोड़ता है चलने के लिए, वो चलती थोड़े ना है, वो भागती है और उसका इतना डर रहता है गिरने का। और देखिए नेक्स्ट जो हमें दिखे, हाथी आराम से खड़े हुए हैं। जैसे हिप्पोज खड़े हुए थे वैसे हाथी भी खड़े हुए हैं। तो अभी हम पहुंच गए हैं लेपर्ड्स देखने और आराम से धूप में लेटे हुए हैं दोनों। और इसके साथ में ही कैफ़ेटेरिया है और यहाँ बेहद भीड़ है। ना चेयर मिल रही थी ना टेबल मिल रहा था। बड़ी मुश्किल से एक एक चीज़ का जुगाड़ किया और फिर खाया और वहाँ से निकल पड़े। तो उसके बाद हम ऐसे बैठे कार्ट में कि हम कहीं भी नहीं उतरे। तो आगे जाके एक और कैफ़ेटेरिया है, बट इसमें ज़्यादा भीड़ नहीं है। जो पहले वाला कैफ़ेटेरिया था उसमें बहुत भीड़ थी, और उसी के ही साथ में एक दूसरा रोड जाता था जो कि लायन सफारी के लिए है। और अलग सी बसेस थे उसके, येलो येलो कलर की, जैसे स्कूल बसेस होती हैं। तो उसका टिकट था 80 रुपीज़। हमने नहीं लिया। एक्चुअली टिकट की बात नहीं थी, उसके लिए भीड़ ही बहुत ज़्यादा, जितनी बड़ी लाइन लगी हुई थी। तो बच्चे को उठा के और बसेस में, मतलब एकदम पैक्ड बसेस में बैठ के जाना, तो क्या मज़ा उसका। फिर इसलिए हमने रहने दिया, ड्रॉप कर दिया वो प्लान। और हम चल पड़े कार्ट में बैठ के और बस ऐसे ही घूम रहे हैं, दूर से ही देख रहे हैं। अदरवाइज़ बहुत अच्छी अच्छी जगहें हैं, मतलब बहुत अच्छे अच्छे स्पीसीज़ हैं देखने के लिए। डायनासोर पार्क भी है इधर। तो वृषि तो बहुत इंसिस्ट कर रही थी कि चलिए, बट हम थके हारे लोग नहीं गए। तो ये एक झील थी जो एंट्रेंस पे ही है, बट उस टाइम मैंने देखी नहीं। अभी जब हम निकल रहे हैं बाहर तो तब देखी मैंने। तो इस तरह एक मोर भी बना हुआ है यहाँ साइड में, जहाँ बहुत सारे लोग फ़ोटो खिंचवा रहे थे। और उसके साथ में ही पूरे जो ज़ू का मैप है इधर। तो बहुत बड़ा ज़ू है। अगर आप पैदल जा रहे हैं तो इतना बड़ा है, मतलब मेरे ख्याल से अगर आप अकेले हैं तो कुछ नहीं है, बट आपके साथ अगर बच्चा है तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। अगर आपके पास स्ट्रॉलर है तो आप उसमें बिठा सकते हैं, बट तो भी बच्चों के साथ थोड़ा प्रॉब्लम हो ही जाता है। और ये देखिए एक और स्पॉट फ़ोटो खींचने का। तो यहाँ भी हमने काफ़ी फ़ोटो खींचे। अब हम चलेंगे बाहर। बहुत ही अच्छा है, मतलब ये जो पेड़, ये ग्रीनरी है ना, इसको देख के मज़ा ही आ गया। और अभी हम वापस अपनी पार्किंग की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि हमने क्या किया ना, ज़ू से थोड़ा दूर जैसे पार्क किया हुआ है। तो आप जब भी आएँ, ज़ू के अंदर पार्किंग है वहीं पार्क करें और वहाँ से सीधे अंदर चले जाएं। हमें थोड़ा वॉक करना पड़ रहा है। कितना 200 मीटर होगा, 200-300 मीटर होगा।
तो अभी इतना हमें वॉक करना पड़ रहा है। और रिद्धि के पापा पीछे चले हुए हैं। वृषि ने बहुत अच्छे फ़ोटोज़ खींचे मेरे और मुझे बहुत अच्छे लगे। मुझे ऐसा लगता है कि वृषि ही कैमरा पकड़ा करेगी और मैं एक्शन किया करूँगी, है ना। वृषि स्कूल नहीं जाएगी क्या? वृषि बस कैमरा ही पकड़ेगी। वी कैन वेट फॉर पापा। पापा इज़ बहुत पीछे। ज़ू घूमने के बाद अब हम पहुंच गए हैं सेक्टर 17 ऑफ चंडीगढ़। तो यहाँ की बहुत यादें हैं, मेरी अलग सी हैं, इनके पापा की अलग सी हैं और हमारी कुछ कंबाइंड भी है। वो सामने है नीलम थिएटर और अब यहाँ से आगे चलते हैं। और एक्चुअली क्या है ना, 17 सेक्टर में जब भी आते हैं आइसक्रीम खाते हैं। तो आज भी इनके पापा ने बोला चलो आइसक्रीम खाते हैं। और आप मानेंगे नहीं, इतनी ज़्यादा भीड़ आइसक्रीम्स की शॉप पे, मतलब यहाँ सब आइसक्रीम खाने ही आते हैं। तो मैं और रिद्धि बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं इनके पापा का आने का और आइसक्रीम आने का। मुझे बस एक कंसर्न था कि कहीं बच्चे बीमार ना हो जाएं आइसक्रीम खा के, बट थैंक गॉड बच्चे बीमार नहीं हुए। तो 17 सेक्टर की दूसरी बड़ी याद है कि हॉट मिलियंस में मैंने अपनी ज़िंदगी का पहला पिज़्ज़ा खाया है। हेलो फ्रेंड्स, नाउ इट्स टाइम टू से बाय टू दिस हाउस, बाय टू हॉलीडेज, बाय टू चंडीगढ़, बाय टू पंचकुला। अब हम चलते हैं अपने घर। तो किचन वगैरह सब मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है और अब हम निकलेंगे। सब वैसे ही है ऑलमोस्ट, थोड़ा सा सफाई की वो ज़रूरत है, वो खुद कर लेंगे। बाकी सब हमने बहुत इन्जॉय किया, घर पे भी, इधर भी और बाहर भी बहुत घूमे हम। और अब अलविदा कहने का टाइम आ गया है और अब हम चलते हैं। यस, चलते हैं और अपने घर पे मिलते हैं। तो जैसे ही मैं घर पहुंची, सबसे पहले मैं पहुंची अपने प्लांट्स के पास। और आज दिल्ली एनसीआर में मौसम तो बहुत ही ऐसा हो गया, रेनी सा, ठंड हो गई है थोड़ी। अच्छा हुआ ठंड हो गई है, वैसे तो एकदम गर्मी स्टार्ट हो जाती है यहाँ। तो प्लांट्स को भला चंगा देख के मुझे बहुत ही अच्छा लगा और आपसे मिलके भी बहुत अच्छा लगा। तो अब आगे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और खुश रहिएगा। अगर सर्दी है तो उसका एंजॉय कीजिए, क्योंकि गर्मी आ जाए ना एक बार तो फिर गर्मी का अपना मज़ा होता है ना। चलिए बाय बाय, ज़्यादा नहीं बोलेंगे।